अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। और तनाव की कैफियत है। माजी में भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन जो आज बात हुई है शायद ही पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से किसी आर्मी चीफ को, DGISI को या पाकिस्तानी फौज के किसी भी जनरल को या वजीर आजम को इस तरह से धमकी दी गई हो गई। अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। मरियम नवाज को उड़ा देंगे, यानी स्मैश कर देंगे। मरियम नवाज बाज आ जाओ। और इसके अलावा गंदी गालियां दी गई हैं, धमकियां दी गई हैं। यह बात पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं कर रहा। यह बात कोई इंडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी और मुल्क में बैठ के अफगानिस्तान के लोगों ने यह बात नहीं की जिन्हें कोई पाकिस्तान की फौज से मसला है। ये बातें पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ ने की है, जो खुद तो लंदन में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने वही काम किया है जो उन्होंने बाहर बैठ के गुजरांवाला के PDM के जलसे में किया था। और उन्होंने PDM के ताबूत में आज आखिरी कील ठोंक दी है। आज उन्होंने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद थी। उनके साथ सेनेटर अब्दुल करीम साहब मौजूद थे। अब्दुल करीम साहब ने कहा कि उनको पर्चे बनाने की, पर्चे उनके खिलाफ FIR की धमकी दी गई है और कहा गया है कि या तो वोट ना दो सादिक यूसुफ रजा गिलानी को, या फिर उस दिन ऐवान में ही ना आओ। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस और धमाका खेज गुफ्तगू की है नवाज शरीफ ने। और उन्होंने जो इल्जामात आयद किए हैं वो संगीन इल्जामात हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज हमीद और DGISI फैज हमीद साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इल्जामात लगाए थे, उनका नाम लेकर, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस आई थी, जिसके बाद इन्होंने नाम लेना छोड़ दिया था। और जब इन्हें इलेक्शन जीतते हुए नजर आए तो लहजा बदल गया। अब पता चला कि इनकी गेम खत्म हो गई है। कल सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं और उसके बाद खेल खत्म हो गया है। अब ये गालम गलोच, नंगी और खुली धमकियों के ऊपर आ गए हैं। यानी पहली बार यह बात की गई है कि नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को कोई और नहीं, फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, कोई और नहीं। उन्होंने कहा कि उन हलकों से, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नाम लेकर इल्जामात आयद किए हैं कि वो मरियम नवाज को धमकियां दे रहे हैं। मरियम नवाज को कॉल्स की गई हैं कि बाज आ जाओ, इस रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। हैरान कुन बात यह है, अगर उन्होंने रास्ते से हटाना है तो वो कॉल करके बताएंगे, वो फोन करके बताएंगे कि जनाबे आली हम आपको हटाने वाले हैं, या आप हमारा नाम लें। और वो तवक्को कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से कि हम उनको धमकी देंगे या कोई इस किस्म का काम करेंगे तो वो इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बताएंगे या लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो आप पहले सबूत दिखाते। सबूत दिखाने के बाद आज मरियम नवाज साहिबा मॉडल टाउन के अंदर बैठती और एक वीडियो जारी करती, एक ऑडियो टेप जारी करती, जिसमें पता चलता कि उनको धमकी दी जा रही है। लेकिन मालूम यह हो रहा है कि कल सेनेट के इंतखाबात के अंदर PDM का जनाजा निकलने से पहले आज नवाज शरीफ ने अपनी जमात और अपनी सियासत का एक बार फिर जनाजा निकाला है। वो पुरानी रविश के ऊपर आ गए हैं जहां पे उन्होंने अस्करी क़यादत और वजीर आजम का नाम लिया है और नाम लेके कहा है कि ये मरियम नवाज को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मरियम नवाज ने आज ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि सिर्फ धमकियां नहीं दी गई, मुझे गंदी और नंगी गालियां भी दी गई हैं। अब आ जाते हैं सारे मामले के ऊपर जिनके लिए सारा कुछ हो रहा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज जुमेरात के दिन जो है एक गुफ्तगू की मीडिया से, उनसे सवाल यह हुआ कि आप ये बताएं कि नून लीग वाले कह रहे हैं कि उनके सेनेटर्स को फोन आ रहे हैं और उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जहां पे उनको यह कहा जा रहा है कि आपने या तो संजरानी साहब को वोट देना है, अगर संजरानी साहब को वोट नहीं देना तो आपने कल ऐवान के अंदर नहीं आना। जिस पर गिलानी साहब ने इस बात का जो जवाब दिया, उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है, और उन्होंने कहा कि न्यूट्रल है तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है
कि ये तमाम तर इल्जामात नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हैं, जो इदारों को और वजीर आजम इमरान खान को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। यानी सिर्फ डस्का का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने 2018 का रिप्ले कहा, जो नौशहरा वाली सीट थी वो भी रिप्ले नहीं थी, जो वजीराबाद वाली सीट थी वो भी रिप्ले नहीं था, लेकिन जहां पे आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा वो रिप्ले हो गया। और उसके बाद शिबली फराज साहब ने ये बात की है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अब्दुल करीम साहब की जानिब से, और नवाज शरीफ ने जो मजमूम हरकत की है वजीर आजम का नाम लेके या जर्नैलों का नाम लेके, ये एक तरह से शिकस्त का एतराफ है। और उन्होंने रात गए इस बात को तस्लीम कर लिया है कि शिकस्त उनका मुकद्दर बन गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी फेवर में है, इस वक्त आपका केस सुन रहा है, आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस वक्त मौजूद हैं। आपके पास अगर किसी जर्नैल के खिलाफ सबूत था, आपके पास कोई ऐसी चीज थी, तो आप अदालत क्यों नहीं अब तक गए? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्यों नहीं गए? नवाज शरीफ साहब ने जो इदारों को मुतनाज़ा बनाया है, ये वही रविश है जो एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन करते रहे हैं। अगर आपके लोग आपके साथ नहीं खड़े, आपके सेनेटर्स आपको वोट नहीं देना चाहते, तो आप उसका इल्जाम जनरल बाजवा के ऊपर लगा रहे हैं, आप उसका इल्जाम जनरल फैज हमीद के ऊपर लगा रहे हैं। यानी जिस दिन सेनेट की जनरल नशिस्त के ऊपर इंतखाब हुआ था, तो उस दिन बाजवा साहब को भी और फैज हमीद साहब को भी और जनरल इरफान मलिक साहब को भी इस बात का पता नहीं था कि हफीज शेख साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के उम्मीदवार हैं। उन्हें उस दिन लगा नहीं 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 नहीं, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है ना जी, ये हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, और अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं ये पीडीएम के उम्मीदवार हैं। इसलिए उन्होंने सबको कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी, कि आप जाएं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दें, लेकिन पीडीएम के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को हरा दें। ये क्या मजाक है? यानी उस दिन तो उन्हें मालूम नहीं था, उस दिन दबाव नहीं डाला, उस दिन वो न्यूट्रल रहे और सब कुछ उनका अपनी मर्जी के सियासत। लेकिन जब वो आप जीत गए तो सब अच्छा था, लेकिन जब आपके हारने की बारी आ गई, आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन जो चेयरमैन सेनेट का है वो जीतने जा रहे हैं संजरानी साहब। अब आपको इदारों की मुदाखलत नजर आ गई है। ये संजरानी साहब कौन थे? इन संजरानी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या नहीं उनका मुंतखब करवाया था? उसके साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर सलीम मांडवी वाला साहब को किसने मुंतखब करवाया था? ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। ये उस वक्त की जो इत्तेहाद था उसके उम्मीदवार थे और तब जीत गए। लेकिन अब जब आप हारने लगे हैं और आपका मकसद पूरा नहीं हुआ, तो अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हो गए हैं। ये किस किस्म का रवैया है? और नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए, मुल्क में बैठ के इस किस्म की बातें करें, अल्ताफ हुसैन की तरह पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, उनसे ये बातें नहीं हमें तवक्को थी या नहीं करनी चाहिए थी। आप इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें तो मुल्क के अंदर रहें, लेकिन जब आप अपोजिशन के अंदर बैठ जाएं तो आप मुल्क से बाहर जाएं और इदारों को गालियां दें। आप तो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन गए हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।